दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा फार्मूला बनाने वाले हैं, वो भी सरिया के लिए, जिससे हम लोग सरिया का वेट निकाल सकें। तो आज हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं कि वो फार्मूला कहाँ से आता है और कैसे आता है। आप फार्मूला कई बार देख चुके होंगे कि ऐसा फार्मूला होता है। वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि वो फार्मूला कहाँ से आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा कि मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं फार्मूला का कि सरिया का वज़न कैसे निकालें। एक फार्मूला आपको बता दूंगा, आप किसी भी सरिया का वज़न उस फार्मूले में रख करके निकाल लेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ वो फार्मूला कैसे आता है, फिर आखिरी में आपको पता चलेगा कि वो फार्मूला क्या है। तो ये एक मैंने सरिया बना ली है, ये सरिया दिखाई है। अब सरिया ये हम लोगों ने बना ली है। अब सरिया का वज़न निकालना है। वज़न निकालने के लिए हम लोगों के पास मास, वज़न का मतलब होता है वेट। वेट का मतलब यहाँ पर वेट का मतलब यहाँ पर मास से है। मास समझना, वेट का मतलब यहाँ पर फोर्स से नहीं है, वेट का मतलब यहाँ मास से है। मास, MASS, मास, द्रव्यमान, जिसे द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान से है। तो हमें यहाँ पर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। मास का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान से, हमें द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, वो भी सरिया का, रेनफोर्समेंट का। तो ये हमारे लिए प्रश्न है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, घनत्व, डेंसिटी का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये हम लोगों ने पढ़ा है। आयतन यानी कि वॉल्यूम और द्रव्यमान का मतलब मास। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास हम लोग क्या करते हैं, मास को एक तरफ रखते हैं मास, और वॉल्यूम को उधर ले जाते हैं। तो क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये हम लोगों का फार्मूला आ गया। यही हम लोगों को चाहिए था कि हमें मास कितना होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम गुणा डेंसिटी होता है। अब हम लोग मास निकालते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब क्या करना है, डेंसिटी रखनी है। डेंसिटी किसकी रखनी है, डेंसिटी रखनी है सरिये की। तो मैं आपको बता दूं, सरिये की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो आपको याद रखनी है। डेंसिटी 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हम लोगों की सरिये की डेंसिटी होती है। फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी, जैसे हम लोगों की वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, ठीक है। वैसे ही सरिये की डेंसिटी होती है 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर आप चौड़ा, मतलब कि ये हो गया डब्बा, ये हो गया एक डब्बा। ये डब्बा 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर गहरा है। तो इसके अंदर अगर आप पिघला करके इस सरिये को भर दोगे तो उसका वज़न आएगा 7850 किलोग्राम इसी डिब्बे के अंदर। ये 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर इसकी ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई भी 1 मीटर है, ये वाली ऊंचाई भी इसकी 1 मीटर है। तो इसके अंदर आप अगर पिघला करके सरिया भर दोगे तो उसका वज़न होगा 7850 किलोग्राम इस डब्बे के अंदर। अगर इसी डब्बे के अंदर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इसी के अंदर अगर आप पानी भरोगे तो उस पानी का वज़न आएगा 1000 किलोग्राम। तो इसीलिए पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो पानी की होगी, पानी से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें यहाँ पर सरिये से मतलब है कि सरिये को अगर हम लोग इस डब्बे के अंदर भरें तो सरिया का वज़न कितना होगा, वो होता है 7850 किलोग्राम। तो हम लोगों ने इसको एक बार एक डब्बा लिया था, उस डब्बे के अंदर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, इस डब्बे के अंदर हम लोगों ने सरिया को पिघला करके पूरा भर दिया। तो उसका वज़न 7850 किलोग्राम हुआ, उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो वही हम लोगों ने प्रयोग किया था, तो ये वैल्यू हम लोगों की प्रयोग से आई 7850।
तो वो हम लोग डेंसिटी मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी 7850 लिख लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की फिक्स है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया गुणा लेंथ, ठीक है। और ये एक तरीके से देखा जाए इसकी हम लोगों को एरिया चाहिए और इसका हमें लेंथ चाहिए। एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, LENGTH, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया गुणा लेंथ, ये लिख लिया। फिर नीचे चले एक लाइन 7850, डेंसिटी तो 7850, एरिया लिखना है। अब एरिया जब हमें लिखना है तो मान लेते हैं कि ये जो डायामीटर है इसको D मान लेते हैं, D mm में लिया है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक की, ये L मीटर में मान लिया, L मीटर, लंबाई मीटर में मान लिया, और जो डाया है वो mm में मान लिया, ठीक है। अब डाया mm में मान लिया। ये जो डाया होता है ये आपको सरिया के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, सरिया के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि इतने mm का हम लोगों का सरिया है। वो आप किसी भी सरिया, जो भी आप सरिया लोगे, हर एक कंपनी की सरिया पर 100% ये है कि सरिया का व्यास ज़रूर लिखा होता है, ठीक है। लंबाई आपको इंची टेप से नाप लेनी है, या मीटर वाला जो टेप होता है उससे लंबाई नाप लेनी। लंबाई तो आप खुद नाप सकते हो, जो डाया है वो आप नाप नहीं पाओगे, आप किसी भी मशीन से नापोगे डाया आपको सेम नहीं मिलेगा। जो लिखा होता है वो आप डाया कभी नहीं नाप पाओगे, क्योंकि इसमें धारियाँ बनी होती है। ये जो धारियाँ बनी है ये आपने देखा होगा, सरिया के ऊपर धारियाँ बनी होती हैं। अगर आप सरिया को इसके बीच से यहाँ से नापोगे तो सरिया का व्यास कम आएगा, अगर आप धारियों के ऊपर से नापोगे तो सरिया का व्यास ज़्यादा आएगा। तो जो ये डाया दिया होता है हम लोगों को, वो डाया ऐसा दिया होता है कि अगर हम लोग इन धारियों को पिघला करके बिल्कुल चिकनी सरिया बना दें तो जो डाया हम लोगों का इस सरिया का आएगा वो डाया हम लोगों को यहाँ पर लिख करके दिया होता है, ताकि हम लोग वेट सही तरीके से निकाल सकें। तो ये वाला जो डाया इस पर लिखा हुआ होगा वही डाया आपको यहाँ पर ये इस फॉर्मूले में ले करके चलना है। आपको डाया नापने की ज़रूरत नहीं है, डाया लिखा हुआ मिलेगा, उसी डाया को उठा लेना है, या आपको डाया बता दिया जाएगा किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा मास इक्वल टू डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। डेंसिटी हम लोगों की दी गई थी जो प्रयोग से आई थी, ठीक है। अब एरिया लिखना है। एरिया ये एक सर्कल है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया, मल्टीप्लाई बाई लेंथ इक्वल टू क्या होता है, लेंथ हमें दिया गया है L मीटर में, L मीटर में दिया गया है। ये भी हम लोगों का मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, ये भी मीटर में हो गया। अब क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ पर आपको R मैं आपको बताऊँगा, 7850 हो गया, मल्टीप्लाई बाई पाई तो लिख दिया। अब R इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है कि R इक्वल टू D/2 होता है। जो त्रिज्या होती है हम लोगों की R यानी कि रेडियस जो होती है वो डायामीटर का आधा होती है। डायामीटर में अगर हम लोग 2 का भाग कर दें तो हम लोगों की रेडियस आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, R इक्वल टू D/2 होता है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेजा तो 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा ये। लेकिन हम लोगों को नहीं करना, हम लोगों को R बराबर D/2 है तो R का मान यहाँ लिख देना है, R बराबर D/2। R की जगह D/2 रखा, इंटू स्क्वायर कर दिया, इंटू L लिखा, ठीक है। अब ये हुआ 7850 मल्टीप्लाई है पाई का मान 3.14 या 22/7 रख लो, 22/7, पाई का मान 22/7। अब D का मान बता दूँ आपको, D को अगर आप खोलोगे तो D स्क्वायर अपॉन 2 को खोलोगे, 2 दूनी 4, D का किया स्क्वायर तो D स्क्वायर आ गया, 2 का किया 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई बाई L। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 7850 इंटू 22/7 लिखा, इंटू L लिखा, अपॉन 4 किया। अब D जो हम लोगों ने लिया था D स्क्वायर, अब ध्यान देना D जो है वो हम लोगों का mm में दिया गया है। किसी भी आप सरिया देखोगे उसमें सरिया का व्यास mm में ही लिखा होगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है D mm में है।
किसी भी चीज़ को mm से मीटर में बदलने के लिए, जैसे आपको सरिया का व्यास दे दिया जाएगा 8 mm की सरिया है, 10 mm की सरिया है, 12 mm की सरिया है, तो आपको mm से मीटर में बनाना है, क्योंकि हमारी ये चीज़ भी मीटर में चल रही है, लंबाई भी मीटर में चल रही है, तो हम लोगों को व्यास भी, डायामीटर भी मीटर में ही ले करके चलना पड़ेगा, तब हमारा फार्मूला सही से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को mm से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है। अगर 8 mm को आपको मीटर में बदलना है तो आप इसमें 1000 का भाग दे दीजिए। 1000 का जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.008 मीटर। इसे हम लोग 0.008 मीटर कहें या 8 mm कहें, बराबर चीज़ है। इसी प्रकार हम लोग डी को भी लिख लेते हैं। डी को क्या करते हैं, डी को हम लोग mm से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। mm से मीटर में तो ये आ जाएगा D/1000, तो D/1000 आ जाएगा। तो D को हम लोग mm से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो D/1000 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 7850 गुणा 22/7 गुणा L/4 गुणा D को क्या करेंगे, D/1000 लिख लेंगे। D को लिखा D/1000 का स्क्वायर। D को हम लोग क्या करेंगे, D/1000 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मीटर में बदल दिया है D को। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं इसको मास, इधर मैं लिख लेता हूँ मास इक्वल टू 7850 मल्टीप्लाई बाई 22/7 गुणा L/4 इंटू D/1000 का स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो D को हम लोगों ने D/1000 लिख दिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 7850 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई L/4। D को किया स्क्वायर तो D स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हुआ, 1000 को किया तो 1 2 3 4 5 6, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब मैं आपको ये वाली संख्या, ये वाली 4 7 22 और इन सबको सॉल्व करके यहाँ लिखता हूँ। ये मैंने 22 का गुणा इसमें किया तो 17,270 आया, और इन सब का गुणा किया तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख आया। और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई L गुणा D स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, भाग देना है 28 से, इसमें नहीं देना है, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में नहीं देना है, बल्कि ऊपर वाले का भाग आपको नीचे वाले में देना है। मैं बताता हूँ कैसे। ऊपर वाला LD स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और ऊपर वाले का भाग नीचे वाले में देना है। मतलब कि मेरा कहना 28 1 2 3 4 5 अपॉन 17,270। मैं इस चीज़ को इसके नीचे ले आया। आप इस चीज़ को, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे। ठीक है, जब मैंने ऐसे लिखा, अब आप इसका, इसमें 17,270 को 28 लाख में जब भाग दोगे तो आएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख में जब भाग दोगे तो ये आएगा 162.130। ठीक है, तो ये हम लोगों का मास का फार्मूला आ गया। ये आपको मैं ऊपर लिख देता हूँ, मास इक्वल टू, क्या हम लोगों का फार्मूला आया। आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही क्या, कि मैंने नीचे वाले में भाग क्यों दिया है। मैंने नीचे वाले में इसलिए भाग दिया कि अगर मैं ऊपर करता तो ये चीज़ दशमलव में आ जाती है, जिससे आपको गुणा करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। आप चाहेंगे तो मैं उस तरीके से भी लिख दूँगा। दो तरीका आपको फार्मूला लिखने का मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाले से अगर नीचे वाले में भाग दोगे तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दोगे तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। मैंने क्या किया है कि इसका इसमें भाग दिया था तो ये फार्मूला आया था। अब मैंने 162 का भाग ऊपर दे दिया, ये मान लो, तो ये फार्मूला आ गया हम लोगों का। 162 का भाग 162.130 का भाग 1 में दिया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 में दिया। या ये कह लो कि 28
28 लाख का भाग हमने जब 17,270 में दिया तो हम लोगों का ये आया। ये देखो फार्मूला याद रखने में कितना कठिन है। 0.006167 में ये भी लिख देता हूँ। तो हम लोगों का मास का फार्मूला 2 आ गए हैं। LD स्क्वायर अपॉन 162.130 या ये इसे आप लिख सकते हो 0.006167 LD स्क्वायर। आप इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला याद रख सकते हो वज़न निकालने के लिए। मैं आपको कहूँगा कि आप कोई सा भी फार्मूला याद रखें। अगर आपको इस फार्मूले को याद रखने में दिक्कत हो रही, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि आपको याद रखना है। जैसे सरिया का वज़न निकालना है तो आप इसे याद रख सकते हो LD स्क्वायर अपॉन 162। केवल आप इतना याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको हल करके बताता हूँ। एक सवाल लेता हूँ इस पर। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, मैं पीछे से फार्मूला लिख लेता हूँ। मास इक्वल टू LD स्क्वायर अपॉन 162। मास इक्वल टू LD स्क्वायर अपॉन 162 ये लिख लिया। इसके बाद में मास निकालना है। ये हमें चीज़ दी गई है कि सरिया की लंबाई 1 मीटर सरिया है जिसका डाया 10 mm है। वज़न निकालना है। लेंथ लिख लो 1 मीटर, डाया लिख लो, mm में डाया लिखना है 10 × 10 अपॉन 162। आप जब इसे सॉल्व करोगे आपका जो सॉल्यूशन आएगा, इसको जब आप हल करोगे तो ये आएगा आपका 0.617 kg। जो यूनिट आएगी वो kg में आएगी। मैं इधर क्या करता हूँ, LD स्क्वायर अपन 162 kg, इसकी यूनिट kg रहेगी। kg ये kg में उत्तर आपका आ जाएगा। तो हमने ऐसे रखा, सॉल्व कर लिया, मास आ गया। दूसरा सवाल मैं एक और ले लेता हूँ। रेनफोर्समेंट लेंथ इक्वल टू दिया गया है 1 मीटर, डाया इक्वल टू दिया गया है 8 mm। 8 mm का सरिया है। 1 मीटर लंबाई का मास निकालना। मास इक्वल टू होता है LD स्क्वायर अपॉन 162। लंबाई 1 मीटर दी गई, 1 लिख दो। डाया दिया गया 8 mm लिख दो। 8 D स्क्वायर है ना, तो D की जगह 8 रखा। 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार लिखा अपॉन 162 इक्वल टू 8 64 बटा 162 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 0.395 kg। ये हो गया आपका इसका वज़न। इस 8 mm की जो सरिया होगी उसके 1 मीटर का वज़न इतना आएगा। 10 mm की सरिया होगी उसका 1 मीटर का वज़न इतना आएगा। तीसरा नंबर है आपका रेनफोर्समेंट लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, डाया इक्वल टू 8 की जगह हम लोग 8 ले चुके, 10 ले चुके, 12 ले लेते हैं। 12 mm का सरिया है। 12 mm का सरिया है तो मास निकालना है, वेट निकालना है। एक तरीके से वेट ही से कहा जाता है LD स्क्वायर अपॉन 162। ठीक है। वेट और मास में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर साइंस में आप पढ़ेंगे तो वेट और मास में डिफरेंस होगा। यहाँ वेट और मास एक ही चीज़ के लिए उपयोग हो रहा है। L का मान लिखा, लंबाई 1 मीटर है। D का मान 12 × 12 12 × 12 अपॉन 162। 12 12 हम 144 अपॉन 162। तो ये आपका आ जाएगा हम लोगों का 0.8888 बार 88 आता जाएगा तो हमें इसे 9 लिख देते हैं। 0.889 kg। तो इस प्रकार से आप किसी भी सरिया का वज़न आसानी से निकाल सकते हो। 10 mm का मैंने निकाल दिया 1 मीटर का। अगर आपको इसी 10 mm कोई पूछ दे कि 10 mm का सरिया है, 20 मीटर लंबाई का है या 12 मीटर लंबाई का, तो वज़न बताओ। 1 मीटर का वज़न पता है, इसी चीज़ में आप 12 का गुणा कर दो। जितना मीटर हो उसी चीज़ को इसमें गुणा कर दो तो सीधा उत्तर आ जाएगा।
जैसे कि 8 mm का सरिया है, उसका 1 मीटर का मैंने वज़न निकाल दिया। आपसे पूछ दे 12 मीटर का बताओ तो 12 गुणा कर दो, कहीं दे 11 मीटर का बताओ इसी चीज़ में 11 गुणा कर दो, बोल दे 50 मीटर का बताओ 50 का इसमें गुणा कर दो। इसी प्रकार 12 mm में है, 1 मीटर के लिए मैंने वज़न निकाल दिया है। आप जितने भी मीटर के लिए कहे उतने का इसमें गुणा कर दो तो निकल आएगा। नहीं तो आप सीधा क्या करो, ये वाला फार्मूला, केवल एक फार्मूला याद रखो और बस इसी से सारी चीज़ें हल होती चली जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है वज़न निकालने का तरीका। ये मैंने आपको मीटर के लिए बताया गया है। जब लेंथ, ये वाला फार्मूला कब काम करेगा ये भी याद रखना है कि जब लेंथ मीटर में दी गई हो, लेंथ जो है वो मीटर में दी गई हो और जो डाया है वो आपको mm में दिया गया हो, तभी ये वाला फार्मूला हम लोगों का काम करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन डाया तो सरिया पर ही लिखा होता है तो ये हमेशा mm में रहता है, तो इसकी ये चिंता नहीं करनी है। लेकिन साइड पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लंबाई होती है वो मीटर में ना दे करके फुट में दे दी जाती है, फुट में दे दी जाती है, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि उस समय आप लोगों को कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। मीटर वाला हम लोग समझ गए हैं, फीट वाला भी समझ लेते हैं, फुट वाला समझ लेते हैं। इसी फार्मूले को ले लेते हैं, LD²/162। मास इक्वल टू हो गया LD²/162। 162 पॉइंट वाला भी ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों को फार्मूला डिराइव करना है। 162.130, 162.130 ये हम लोगों का तब हो गया जब लेंथ किस में, मीटर में है। अब लेंथ जो है वो मीटर में है, लेंथ मीटर में। अब मान लो कि लेंथ हमें मीटर में नहीं दी गई है, हमें दे दी गई है कि लेंथ, यानी कि जैसे कि लेंथ दे दी गई है L लंबाई का कोई सरिया है जो फुट में है, या फीट कह लो, फुट या फीट, L फीट लंबाई का है, L फुट लंबाई का है। ठीक है, तो L फीट लंबाई का हमें सरिया दे दिया गया है। मान लो 3 फुट, 4 फुट, 10 फुट या 12 फीट लंबाई का सरिया मेरे पास है, तो मैंने L फीट लिख दिया। अब फीट को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, या मीटर को फीट में कन्वर्ट कर दो, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग फीट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं कि L फीट है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने सुना है 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट, 3.28 फीट। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 फीट बराबर, यहाँ से क्या निकलेगा, 1 फीट बराबर 1 मीटर अपॉन 3.28 को इसके नीचे भेज दिया, 3.28। 1 फीट बराबर 1 मीटर अपॉन इतना आ गया। हम लोग 3.28 का दोनों तरफ हम लोग L का गुणा करते हैं, इधर भी L फीट कर दिया, L फीट, इधर भी L मीटर हो गया, L मीटर अपॉन 3.28। अगर कोई भी चीज़ आपको फीट में दी गई हो तो आपको अगर उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसे L मीटर अपॉन 3.28 लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि मान लो हमें L फीट में कोई चीज़ दी गई थी, जो हमने ऊपर बात की, L फीट में कोई लंबाई हमें दी गई है, उसे हम लोगों को मीटर में लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं उठा करके यहाँ लिख देता हूँ, मास इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोगों का, L की जगह क्या लिखना है, L फीट में दिया गया था जब हम लोगों को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, L अपॉन 3.28। L की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, L अपॉन 3.28 मल्टीप्लाई बाई D² अपॉन 162.130। तो मास का फार्मूला हम लोगों को क्या आ जाएगा, जब हम लोगों का फीट में दिया गया हो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं LD² अपॉन, जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे नीचे वाले को तो ये आएगा 531.78। ठीक है, ये हम लोगों का आया मास। तब फार्मूला मास इक्वल टू कितना आ गया, मास इक्वल टू आ गया LD² 531.78 है, इसे हम लोग 532 लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का फार्मूला आया। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे 1 मीटर बराबर
1 मीटर बराबर 3.281 और आगे आगे चलता चला जाता है। तो अगर आप पूरी 1 मीटर बराबर कितने फीट होते हैं यानी कि 3.28 होते हैं उसको सही से लिखते जाओगे, और इस चीज़ को भी नीचे वाली को 162.130 इसके आगे भी सॉल्व करने पर कुछ आ रहा था। मैंने पूरी वैल्यू नहीं लिया, अगर आप पूरी वैल्यू लेते तो ये नीचे वाला 532 जो है ये 533 आता। तो सही कैलकुलेशन के हिसाब से LD²/533 फार्मूला है हम लोगों का फीट के लिए, जब हम लोगों का लंबाई फीट में दिया हो और डी डाया जो है वो mm में दिया हो। तो ये चीज़ थी, अगर आपको लंबाई फीट में दी हो, डाया mm में दिया हो, तो वेट इस हिसाब से निकालना, और वेट किस में आएगा, वेट kg में ही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा था। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वैसे ही आपको इस चीज़ में भी सॉल्व करना है, इस चीज़ में भी आपको सॉल्व करना है तो आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका इस चीज़ में भी उत्तर आ जाएगा। फीट में दिया हो तो आप सीधा ये फार्मूला डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, मीटर में दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, या अगर आप केवल एक फार्मूला याद रखते हो तो आपको फीट से मीटर में कन्वर्ट करके इस फार्मूले में लिखना होगा। ठीक है, और अगर आप ये वाला फार्मूला याद रखते हो तो आपको मीटर से फीट में कन्वर्ट करके इसमें L का मान रखना होगा। तो हम लोगों ने पूरा ये वीडियो ख़त्म किया। मैं इस वीडियो की पूरी एक समरी बना देता हूँ, समरी जो आपको याद रखनी है। 1 मिनट में आपको पूरे वीडियो का समरी बताता हूँ। पहला समरी ये है कि मास इक्वल टू LD²/162, एक ये फार्मूला याद रखना है। दूसरा हम लोगों ने एक और मास का फार्मूला देखा LD²/533, ये भी हम लोगों का kg में आएगा। ठीक है, ये भी हम लोगों का किलोग्राम में वज़न आएगा। यहाँ आपको याद रखना है L हम लोगों का लंबाई जो है वो मीटर में दी गई होगी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर का सरिया है। जो डाया है वो mm में दिया होगा, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये वाला फार्मूला दूसरे नंबर वाला कब यूज़ करना है, जब लंबाई जो है वो फीट में दी हो और जो डाया जो है वो mm में दिया हो, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो एक ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला, ये आपकी समरी थी। इन दोनों फार्मूले को आप लोगों ने याद कर लिया तो ये हम लोगों का पूरे वीडियो की समरी हो गई। आपको पूरा डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बस आपको समझ में आ गया डेरिवेशन कहाँ से ये फार्मूला आया, ये फार्मूला कहाँ से आया। बस आपको ये फार्मूला LD²/162 याद रखना है और LD²/533 याद रखना है। बस आपका पूरा का पूरा किसी भी सरिया का वज़न आप आसानी से निकाल लोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।